गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बसंत भाग 2 के अंतर्गत आज हम पाठ 6 के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1 है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं। प्रश्न 3 है, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में दान किया हुआ रक्त या फिर किया हुआ रक्तदान ही काम आता है। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? इसके लिए हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सफ़ेद कण, सांस नली, लाल कण या फेफड़े। इसका उत्तर है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाता है। बच्चों, आपको इन सभी प्रश्न को अपनी हिंदी नोटबुक में नोट करना है और इन्हें याद करना है।